दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं हम। और लोग बाग ज्वाइन हो रहे हैं पर वी कैन कंटिन्यू। एंड आई लाइक टू इंट्रोड्यूस हमारे आज की सेशन की को एड्रेस करेंगी डॉक्टर सपना जैन, जो न्यू जर्सी बेस्ड डॉक्टर हैं। एंड आई थिंक सपना जी कैन इंट्रोड्यूस हरसेल्फ मोर, बट सपना जी हैज बीन वेरी काइंड। इन्होंने हमारा यहाँ आने का इनविटेशन एक्सेप्ट किया और उन्होंने आगे से she wants to do this service for the humanity and mankind कि इंडिया में जो भी हो रहा है हम इसको लिए जो भी कर सकते हैं अमेरिका में बैठ के वो हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं। और हमारे बाकी के डॉक्टर्स दोस्त भी यहाँ पे काफी इंडिया के लिए सब चिंतित है और सारे लोग प्रे कर रहे हैं, अपनी कोशिशें कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेज रहे हैं कि जो भी हम यहाँ बैठे कर सकते हैं अपने इंडिया के दोस्तों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, वी हैव टू डू दैट, चाहे किसी भी तरह से। और उसके लिए आज की तरफ से हम डॉक्टर सपना जैन को वंस अगेन थैंक यू बोलते हैं। और सपना जी, नाउ यू कंटिन्यू प्लीज फ्रॉम हियर। तो सपना जी से आप एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और एक जो हैंड रेज कर ले और वन बाय वन प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। आप एक बार जो एक जने के बोल रहा हो तो दूसरा साथ में नहीं बोले ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। और काफी चीजें आप लोगों की कॉमन होगी तो वो चीजें आप लोगों को एक दूसरे को हेल्प करेगी। ये सेशन भी रिकॉर्डेड होता है तो हम बाद में इसको यूट्यूब पे और वीडियो पे डाल देते हैं। और ट्विटर पे अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज से वो भी ट्विटर पे और डीडी न्यूज पे दिखाते हैं ताकि आप सब लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो प्लीज आप थोड़ा आराम से और ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जो इम्पोर्टेंट हो, जो सबके लिए बेनिफिट हो और आपके लिए बेनिफिट हो, ताकि डॉक्टर साहब का टाइम वेस्ट नहीं हो। तो नाउ डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू। मैं यहाँ पे न्यू जर्सी में काफी सालों से हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ और हमने लास्ट ईयर से काफी कोविड पेशेंट्स देखे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। अभी जो भी इंडिया में हो रहा है बहुत ही दुखद है, पर हम कोशिश करेंगे जितना भी हम लोगों से बन पड़ेगा हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सारे डॉक्टर्स का सबका यही एम है सबका कि किसी तरह भी हम हेल्प कर सकें। डॉक्टर्स वहाँ पे भी काफी ओवरवेल्म्ड हैं तो उनका हम लोग किसी तरह भी उनका बर्डन कम कर सकते हैं। और आप लोगों की क्वेरीज हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन है, पैनिक है, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, उसे थोड़ा हम कम करना चाहेंगे। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं पूछूंगी। अगर मैं किसी का जवाब नहीं दे पाई तो मैं बाद में आपको जरूर उसके बारे में बताऊंगी। पर मेरे एक्सपीरियंस से मैंने काफी कोविड पेशेंट्स हमने यहाँ पे ट्रीट करे हैं। तो आप बताइए प्लीज, स्टार्ट करिए जो भी आपका सपना है। जी, आप अपना ईमेल एड्रेस भी इनको शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में ताकि ये लोग आपसे बाद में भी क्वेरीज कर सके। Sure. और उसके साथ में आप एज नाम बताना चाहे तो नाम, नहीं तो एज, और जो आपको प्रॉब्लम्स है वो, ताकि सपना जी को इजी हो। और आप कौन सी मेडिकेशन का अभी ले रहे हैं उस वो का 3 चीज का क्वेश्चन ताकि उनको आपका आंसर देने में इजी हो। गुड मॉर्निंग मैम, सपना जी। राम भदौरिया। गुड मॉर्निंग मैम, मैं हेल्थ केयर सेक्टर में हूँ। हाँ जी बोलिए। हो गया मेरा एक वैक्सीन हो गया, एक डोज मेरा रिमेनिंग, एक डोज मेरा हो गया वैक्सीन का, एक डोज मेरा रिमेनिंग है। लगभग 28 डेज हो गए। तो मुझे क्या होता है अभी कभी कभी, और सितंबर 2019 में मुझे कोविड हो गया था, सॉरी सॉरी। तो इस पर कभी कभी क्या होता है, एकदम से मेरे ऐसा घबराहट होती है कि लगता है ऑक्सीजन लेवल जा रहा है मेरा, और ऑक्सीजन लेवल चेक करता हूँ तो 99 98 के नियर अबाउट रहता है। और चेक करता हूँ तो मेरा विद इन लिमिट रहता है, 80 रहता है। और ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब मुझे श्वास का लग रहा है, मैं सफोकेशन से होने लगता है बहुत तेजी से मेरे को। तो क्या कुछ डर? हाँ तो एक तो वही जैसे मैंने बोला शुरू में कि पैनिक बहुत है इंडिया में, तो आप वो थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। आप बिल्कुल ठीक हैं, आप ये बार बार पल्स ऑक्स नहीं चेक करें, बार बार आप अपना टेम्परेचर मत चेक करें, जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। अगर आपको कोविड सितंबर में हुआ था और आपको एक वैक्सीन लग गई है, मतलब आप सेफ्टी मेजर्स करें, घर में रहें, मास्क पहन, सैनिटाइज करें। बार बार पल्स ऑक्स चेक करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप जब तक आप अपने आप को सांस लेने में तकलीफ नहीं है, आपके होंठ नीले नहीं पड़ रहे, आपको चेस्ट सीने में दर्द नहीं है,
आपको जरूरत नहीं है अपना पल्स ऑक्स चेक करने की। हम लोग कुछ इंडिया में बहुत ज्यादा ये सब चीजें कर रहे हैं, तो इतनी जरूरत नहीं होती है। तो आप प्लीज आप अपना ये बंद करें और आपका थोड़ा सा पैनिक और एंजाइटी थोड़ी कम होगी। और बाकी चीजों में ध्यान लगाएं, अपना एक्सरसाइज करें, योगा करें, जो भी आपको ध्यान है उसमें करें। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते मैम, मैं जेके चौबे। मैम पूछना चाहता हूँ कि अगर हेल्दी लोगों को विटामिन सी और जिंक यूज करना चाहिए? अगर आप ये मतलब एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अगर आप हेल्दी डाइट खा रहे हैं, अगर आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो विटामिन एक कंट्रोवर्शियल थिंग है जो जरूरी नहीं है सबको लेना चाहिए। स्पेशली विटामिन सी, जिंक, ये सब चीजें हमें अभी भी प्रूवन नहीं है हमारे पास में कि ये सब चीजें कोविड में हेल्प करती हैं। We are just giving it as a, तो इसलिए आप अभी अगर आप हेल्दी हैं, डाइट अच्छी ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है आप। मैम दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि अगर घर में किसी को फीवर हो जा रहा है तो हमें पैरासीटामोल के साथ कौन कौन सा मेडिसिन यूज करना चाहिए? क्या हम आइवरमेक्टिन और एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं पैरासीटामोल के साथ? नहीं, अभी जब तक आपको ये नहीं पता कि फीवर कोविड से है या किस वजह से है या खांसी भी है। इवन कोविड में भी खाली पैरासीटामोल कई लोगों से रिकवर कर जाते हैं। मैं जहाँ पे हूँ सॉरी मैम, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे टेस्टिंग का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। हमारे पास बस पल्स ऑक्सीमीटर है। हाँ, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी फीवर आजकल हो रहा है, पर ये भी है कि मोर देन 101, उससे कम फीवर में पैरासिटामोल, उससे कम फीवर में ये नहीं सोचें कि मैं बीमार हो गया हूँ। पर अगर आपको फीवर शुरू हो गया है और बढ़ता जा रहा है, तो आप एज्यूम कर ले एट दिस टाइम कोविड, आप मतलब कोविड है आपको। क्योंकि बिना अगर आपके पास चेक करने की फैसिलिटी नहीं है तो आप इसको कर लें। और अगर फीवर आपका बढ़ता जा रहा है और अगर आपको खांसी शुरू हो गई है, तब आप जरूर डॉक्टर से कांटेक्ट करें। तब आप दवाई आप ले सकते हैं, एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हैं और वो इवेंचुअली अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। पर मैं ऐसे तो आपको नहीं बता सकती कि अगर खाली फीवर है कि वो कोविड, जो हम एज्यूम कर रहे हैं आजकल इंडिया में कि सबको है वो ही। पर आपको अपना टेस्टिंग करा दें। पल्स ऑक्सीमीटर है हमारे पास। अगर किसी पेशेंट का पल्स ऑक्सीजन डाउन हो रहा है तो यहाँ पे डॉक्टर स्टेरॉइड तो पहले लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं, एक ही प्राइवेट डॉक्टर चेक कर रहे हैं, वो स्टेरॉइड पहले ही लिख दे रहे हैं। तो क्या हमें अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है पेशेंट का तो स्टेरॉइड यूज करना चाहिए, स्टेरॉइड टैबलेट? अगेन पेशेंट पे डिपेंड करता है। 94 से कम है अगर, और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसका अगर फीवर नहीं छूट रहा है, अराउंड 6-7th डे हम स्टेरॉइड शुरू कर सकते हैं। जल्दी शुरू करने में भी अच्छा नहीं है, पर लेट ज्यादा भी नहीं कर सकते हम। अगर हम उनका ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, उनका सीआरपी मेजर कर सकते हैं, अगर हमारे पास कुछ भी फैसिलिटी है तो हम ब्लड टेस्ट मतलब कोशिश कर सकते हैं। पर स्टेरॉइड बहुत जल्दी भी नहीं हमें शुरू करना चाहिए। कई बार खाली, पर अगर पल्स ऑक्स डाउन होता जा रहा है तो बेटर यह है कि आप किसी स्पेशलिस्ट मतलब वहाँ पे स्पेशल हॉस्पिटल जाएं या दूसरे डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करें जहाँ पे ज्यादा फैसिलिटी हो। ओके, थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब का कहना है कि आपको अगर कोई डेफिशिएंसी फील हो रही है अपनी बॉडी में तो आप उस वो विटामिन ले, वरना जरूरत नहीं है तो आप नहीं लें। यस, डॉक्टर शाह यहाँ पर वो भी आ गए हैं। He wanted to हमारे साथ come. डॉक्टर शाह, डॉक्टर मनदीप ओबेरॉय हैं और वी वेलकम देम आल्सो। तो आज हमारे पास 3 डॉक्टर्स साथ में, पर सपना जी सेशन अटेंड कर रहे हैं, डॉक्टर शाह भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन प्लीज, संतोष आप बोलिए। मेरी माता जी ने 24 को वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद उनको बुखार आ गया और बुखार आने के बाद मुझे लगा कि ये शायद वैक्सीन का बुखार है। फिर उनको 27 को थोड़ा ज्यादा बुखार आया और 103 के प्लस हो गई, लेकिन 1-2 दिन फिर हमने भी ऐसे निकाल लिए। फिर 30 अप्रैल को मुझे लगा कि उनको कोविड हो गया है, तो मैंने उनका HRCT करवाया 2 तारीख को और CRP कराया, IL-6 कराया, डी डाइमर कराया। HRCT का स्कोर 2 तारीख को 7 था, 7/25, और
जो CRP था वो 55 था, IL-6 65 था, D डाइमर 0.8 था। उसके बाद मैंने उनका RT-PCR टेस्ट करवाया, वो निगेटिव आया। उनको लगातार बुखार, 3 तारीख से हमने मेडिकेशन शुरू किया। मेडिकेशन में हमने उनको पहले डेक्सामेथासोन दिया स्टेरॉइड, और उसके अलावा टजार एक इंजेक्शन लगता है जो पिपरासिलिन और टेबारजेक्टिन का इंजेक्शन होता है। उसके अलावा पैंटाप इंजेक्शन लग रहा है, और एक ब्लड थिनर उनको दिया। उसके साथ एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी, जिंक, ये सब टेबलेट्स दे रहे हैं। लेकिन उनका सैचुरेशन लेवल 2 तारीख को 85-86 था, लेकिन आज की डेट में उनका सैचुरेशन लेवल, इनफैक्ट कल तो उनका सैचुरेशन लेवल 35-45 हो गया था विदाउट ऑक्सीजन, और आज उनका सैचुरेशन लेवल 45-55 45-55 विदाउट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पे उनका सैचुरेशन लेवल 80-95 80 से 95 फ्लक्चुएट कर रहा है। और हॉस्पिटलाइजेशन की अभी आईसीयू की फैसिलिटी अभी है नहीं कुछ जहां मैं उनको आईसीयू में एडमिट करा सकूं अभी, और घर पे ही हम ऑक्सीजन और दवाएं दे रहे हैं। अभी मैं क्या करूं जिससे वो थोड़ा बेहतर हो जाए? तो ये डेफिनेटली कोविड ही है, इवन जो कोविड टेस्ट नेगेटिव आया, पर अगर उनका सीआरपी बढ़ा हुआ था और सीआरपी कल मैम कल सीआरपी कराया तो वो 18.2 है, पहले 55 था। पहले से तो थोड़ा कम हुआ है सीआरपी लेवल, पर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो। म्यूट कर लें, म्यूट। तो ऑक्सीजन लेवल उनका डिसैचुरेशन हो रहा है, तो कहीं ऐसा हो सकता है कि आप उनको एडमिट करा सकते हैं, बिकॉज एट दिस टाइम शी विल नीड, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। और अभी ऐसे किसी हॉस्पिटल में आप उनको एडमिट करा सकते हैं या नहीं? अभी नहीं करा सकते क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन की पोजीशन बहुत खराब है यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ। बिल्कुल भी। आपके घर में कौन सा वाला ऑक्सीजन है? हाई फ्लो ऑक्सीजन है या कैसा सिंपल ऑक्सीजन है, कैसा है? ऑक्सीजन सिलेंडर है जिनका कैपेसिटी 12 से 15 होता है। अच्छा। और आपकी मदर की एज क्या है और उनको कोई और कंडीशन है साथ में? शुगर है उनको और 60 उनकी एज है। अभी हम स्टेरॉइड दे रहे हैं, मेथाइल प्रेडिसोलन, लेकिन शुगर उनका नॉर्मल अभी कंट्रोल करके रहता है 150-60। अच्छा, और उनको रेमडेसिविर दिया? हाँ डॉक्टर शाह, आप ये क्वेश्चन बताएंगे, इनको रेमडेसिविर इस टाइम जरूर मतलब फायदा करेगी या नहीं? ओके, पहले तो उसका जो सोलूमेड्रोल से जगह से डेक्सामेथासोन कर लो। अच्छा, वो जरूरत नहीं है, वो जरा थोड़ा ज्यादा सुगर और बढ़ाएगी। और खाली डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम टेबलेट डेली लेना है। अभी कभी चालू किया था स्टेरॉइड? स्टेरॉइड मैंने पहले डेक्सामेथासोन दिया उनको 3 तारीख को, एक दिन। ओके। लगभग 3 और 4 को दिया, फिर मैंने 5 को दिया उनको मेथाइल प्रेडिसोलन दिया 80 mg दिन में। और उसके बाद कल से उनको स्टेरॉइड दिया है मैंने मेथाइल प्रेडिसोलन 2, मतलब हो गए आपका 4-5। उसको अभी चेंज कर लो। डेक्सामेथासोन है 6 मिलीग्राम टेबलेट, वो 6 मिलीग्राम नहीं मिलेगी, 4 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम कैसे करते, 6 मिलीग्राम लेनी है। ओके। और 10 दिन टोटल देना है। पहले दिन थे 3 तो चालू की थी ना। हाँ। तो 10 डेज टोटल देना है, तो 13 तक दे सकते हैं। बट उनको बुखार, उसको कोई और भी बीमारी है क्या? नहीं, अभी बुखार खत्म हो गया। बुखार उनका 4 तारीख को खत्म हो गया। डायबिटीज जरूर है, लेकिन डायबिटीज भी कंट्रोल में है, 150-160 रह रहा है स्टेरॉइड लगाने के बाद भी। तो उसको एक्सरे करवाया था? एक्सरे सर करवाया था, लेकिन एक्सरे में पोजीशन बहुत खराब है। मैं आपको अगर भेज सकूं तो बताइए, भेज देता हूं। अभी यहाँ भेजने का कोई ऑप्शन है? नहीं, आप फोटो के मैं आपको ईमेल कर दूंगी, आप उस ईमेल एड्रेस पे चेस्ट एक्सरे भेज सकते हैं। और पर उन्होंने बताया था सीआरटी बताया, कैट स्कैन कराया था तो उसमें उनका काफी शुरू में 7/25, राइट? दैट्स व्हाट यू सेड, आप बताया था। हाँ, लेकिन कल का एक्सरे कुछ एंटीबायोटिक ली थी? कुछ एंटीबायोटिक सर ली थी शुरुआत में, टजार मतलब पिपरासिलिन एंड टजरवैक्टिम, और ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन लग रहे हैं उनको। अच्छा, इंजेक्शन दे रहे हैं? हाँ। कितनी बार रहे दिन में? TDS। ओके। और कोई डॉक्सीसाइक्लिन ली थी कि नहीं? डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट दे रहे थे उनको, बाद में अभी इंजेक्शन दे रहे हैं।
नहीं, डॉक्सीसाइक्लिन भी चालू करो 10 दिन के लिए। वो 100 मिलीग्राम 2 बार आती है, 2 बार दिन में लेनी। मुंह से ले सकते हैं ना दवाई? मुंह से एक्चुअली क्या है ना, ऑक्सीजन लेवल इतना ड्रॉप करता है, तो जब भी दवाई लेते हैं तो उनकी ऑक्सीजन बहुत डाउन हो जाती है, तो बहुत ज्यादा। या बट ये तो एक ही सेकंड रहेगा, मुंह में रखते वो पानी पीछे वापस रख देने का। अच्छा, तो इंजेक्शन ना लगवाएं अभी? इंजेक्शन नो, दोनों चालू करो, दोनों लगाओ। अच्छा, इंजेक्शन अभी डॉक्सी लग रहा है उनको, विटामिन सी नहीं, का या सर? इंजेक्शन डॉक्सी लगाएं या ओरल लें। अगर वो इंजेक्शन लग रहा है डॉक्टर शाह, डॉक्सी के ही वो तो इंजेक्शन। बोला ना पिप्रासिलिन बोला ने, पिप्रासिलिन। नहीं, पिप्रासिलिन भी लग रहा है। पिप्रासिलिन की जगह कल से हमने दूसरा इंजेक्शन शुरू कर दिया है, क्योंकि कल उनकी कुछ सिचुएशन ज्यादा खराब थी, तो कल से हमने इंजेक्शन उनको दिया है। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सर। कल से उनको हमने फेबीफ्लू देना शुरू किया है, मेरोपेनम। Oh, meropenem, yeah, that's better. That's okay. Meropenem is fine, but उसके साथ डॉक्सीसाइक्लिन भी देना है। कैसे भी इंजेक्शन और गोली दोनों बराबर की तरफ है, तो इंजेक्शन देना ही जरूर नहीं है उसमें। बट आप वो नहीं ले सकते तो इंजेक्शन भी दे सकते हैं। बट मेरोपेनम और डॉक्सीसाइक्लिन एंड डेक्सामेथासोन, ये 3 दवाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंजेक्शन टारजासिड भी चल रहा है उनका 400 mg IV में। No, Tigasil, okay, that is doxycycline, so that's fine. So then you don't have to give doxycycline because Tigasil is the same as the doxycycline brand. Okay. तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि आप डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन रखें और मिरापेनम रखें और स्टेरॉइड्स डेक्सामेथासोन, 3 चीजें कंटिन्यू करें, ऑक्सीजन करें। आई मीन अब क्रिटिकल सिचुएशन है बहुत, आप अपना उनको चेक कराते रहें, मतलब पल्स ऑक्स मेजर करते रहें। बाकी परमानेंट उनका देखते रहते हैं। हाँ बस, और फीवर टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं। उनकी उनकी 61 ईयर है। 61। और उनको कोई लंग्स काफी कुछ है क्या, लंग्स में कुछ तकलीफ? नहीं, डायबिटीज बताया, उसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं। Okay, so then I think she will improve. It's just a matter of time. But धीरे-धीरे रिकवरी होगी, टाइम लगेगा, पर मेक श्योर दैट वो अपना रेस्ट करते रहे, ज्यादा एक्सर्शन नहीं करें, ऑक्सीजन देते रहे और फ्लूइड ये सब देते रहे। सर कल ऑक्सीजन का लेवल 35-40 हो गया था उनका, लेकिन आज उनका 50+ कर रहा है। विद ऑक्सीजन कितना आता है? विद ऑक्सीजन 80, 90, 95, 99 तक भी चला जाता जब वो नॉर्मल हो जाता है। विद ऑक्सीजन 90 के ऊपर रहेगा तो बहुत है। 90 का टारगेट रखना है, उसके ऊपर जितना प्लस है, पर 90 का चलेगा, 90 रखो उसका। जी अभी ठीक है सर। विटामिन सी का इंजेक्शन भी उनको लग रहे हैं, दे या ना दे? हाँ, वो विटामिन सी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, मुंह से नहीं ले सकते जरा भी। जी ओके। उनको सब डॉक्टर साहब का ईमेल एड्रेस, डॉक्टर साहब का ईमेल एड्रेस विटामिन सी। हाँ, ईमेल एड्रेस मैं आपको ईमेल एड्रेस दे देती हूँ अपना। JAIN, लास्ट नेम है जैन। एक मिनट मैम, एक मिनट। हाँ जी, कोई बात नहीं। जी मैम बताएं। जैन ISU, जैन ईसु @yahoo.com। जैन ईशु, JAIN ISU @yahoo.com। ISU, यस। ओके, इस पे मैं रिपोर्ट्स भेज दूं? हाँ जी, भेज दीजिएगा। पहले की रिपोर्ट्स और अभी की रिपोर्ट्स में भेज दूंगा। Sure, no problem। तो मेडिकेशन और कुछ एक बार ना लिस्ट रिव्यू कर लें दोबारा से इनके साथ। मुझे लग रहा है आप मेरोपेनम और जोसिन दोनों तो नहीं ले रहे हैं? नहीं, मेरोपेनम, डॉक्सी एंड टाइगासील दे रहे हैं। मैं अभी सारी मेडिसिन, पहले पिप्रासिलिन भी बोल रहे थे ना, कहीं वो भी वो बोल रहे थे, बट इट्स ओनली मेरोपेनम, डॉक्सीसाइक्लिन, मैं सारी मेडिसिन एक बार रिपीट कर दूं? एक बार कर दो, दैट विल बी बेटर। हाँ, मेथाइल प्रेडनिसोलन 40 mg TDS चल रहा है अभी। मेथाइल प्रेडनिसोलन इंजेक्शन 3 बार लग रहा है उनको। एमसेट इंजेक्शन लग रहा है 2 बार।
कौन सा है, नाम क्या है? एमसेट का ना नाम बता दें आप उसके ना। ओंडास्टेरान होगा। वो ज़ोफ्रान है, ज़ोफ्रान है, या दैट्स फाइन फॉर वॉमिटिंग के लिए। जी जी जी। और उनको इंजेक्शन लग रहा है पेंट्रोप्रोजाल। वो तो प्रोटोनिक्स है, प्रोटोनिक्स है। वो पेंट्रोप्रोजाल लग रहा है। और एक इंजेक्शन लग रहा है इनॉक्सपारिन इंजेक्शन ब्लड थिनर के लिए। और उसके अलावा उनको एक वो लग रहा है इंजेक्शन जो मैंने बताया मीरोपिनम। हाँ, और एक टारजासिड ओडी। टाइगासिल, या वो डॉक्सीसाइक्लिन, सेम थिंग, दैट्स द सेम थिंग। जी जी जी। या आई थिंक दैट्स बट ये जो सोल्यूमेड्रोल जो आप बोले, उसके जगह डेक्सामेथासोन कर दो 6 मिलीग्राम। अच्छा, इंजेक्शन में ले या टेबलेट ले? जो भी ले सकते हैं, दोनों सेम है, जो भी आप ले सकते हो, दोनों में से एक लो। अच्छा सर। और इनकी टेबलेट्स भी चल रही हैं, विटामिन सी, जिंक, बराबर। और उसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन ले रही हैं। एजिथ्रोमाइसिन जरूर नहीं है, अभी बंद कर दो। एजिथ्रोमाइसिन बंद कर दूं? बंद कर दो, केवल विटामिन सी और जिंक 2 टेबलेट्स का। या वो चलेगी। डोलो उनको दूं या ना दूं, क्योंकि बुखार उनको आ नहीं रहा। क्या पैरासीटामोल दूं या ना दूं? पैरासीटामोल दूं या ना? पैरासीटामोल दीजिए, अगर बुखार नहीं है तो मत दीजिए प्लीज। बुखार उनको नहीं आ रहा। हाँ। और पेन होवे तो दे सकते हैं पैरासीटामोल, ओके, बट अदरवाइज जरूर नहीं है उसकी। अच्छा सर, ऐसी सिचुएशन पे सर रिकवर कर लेंगी ना वो? सर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ पिछले काफी दिनों से। परेशान तो है, इसमें बोल तो नहीं सकते, बट जितना अपन करेंगे उतना अच्छा है। बट मेरे हिसाब से जो आप बोल रहे हैं वो टाइम लगेगा, बट बराबर हो जाएगा। सर कोविड का जो इन्फेक्शन होता है, कोविड कितने दिन में ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है वैसे अगर जब रहता है? उसका I'll बता दूं मैं, for Deepak also. Deepak, are you there? Just this is very important concept, you have to understand that. First, let's say पहले ही दिन आप एक्सपोजर हो गए, ओके, तो कभी तो सिम्टम नहीं होगा, 2-3 के बाद सिम्टम चालू होते हैं। और ये जो वायरस है इस बॉडी में रहते हैं 3 दिन से 10 डेज मैक्सिमम, उसके बाद वो मर जाते हैं। बस उसका जो डैमेज करते हैं लंग तो ब्रेन तो उसमें प्रॉब्लम होता है, ओके, वो इन्फ्लेमेशन करता है। और उसके वजह से ये जो सिम्टम्स रहते हैं आफ्टर 10 डेज इज बिकॉज ऑफ द inflammation in the lung and destruction of the lung. It takes time, some people. ओके सर, मुझे 20 अप्रैल को कोविड हुआ था, माताजी मुझसे मिलने भी आई थी। तो क्या हो सकता है कि उनको जो 24 को बुखार आया है, मुझे लग रहा है वैक्सीन का बुखार है, लेकिन 24 को बुखार उनको मेरे कारण आ गया हो, क्योंकि मैं कोविड हुआ 20 अप्रैल को पॉजिटिव हुआ था मैं, और मैं 30 अप्रैल को नेगेटिव हो गया था। या बट उनको उसी टाइम हो गया था और बाद में वैक्सीन लिया, तो वैक्सीन का कुछ इफेक्ट नहीं है, ऑलरेडी वाज एक्सपोज, उनको एक्सपोज हो गया था। अच्छा संतोष, आपका आई थिंक ये बहुत सारे लोग हैं, आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो एक बार आप फाइनल पूछ लीजिए डॉक्टर साहब से, और बाकी आप ईमेल पे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आ रहा हूँ 8 o'clock, कल वापस बात कर। हाँ, कल वापस मॉर्निंग में रहेगा, ठीक है जी, प्लीज। और बाकी सब लाइन पे हैं, और ये डॉक्टर साहब के एडवाइस को बाकी लोग भी सुने ताकि उनको फायदा हो सके। और इम्पोर्टेंट जो क्रिटिकल पोजीशंस में है, जो इम्पोर्टेंट है, पहले वो आए ताकि पहले उनको हेल्प मिल सके। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज, अपने आप को अनम्यूट करें, कौन भी। हेलो हेलो मैम, मैं विनीत बोल रहा हूँ। और मेरे को जो है 15 दिन से मतलब पहले तो सिम्टम ये था कि मुझे स्मेल नहीं आ रही थी और स्वाद नहीं आ रहा था। तो वो अब मेरे को अब तो आ रहा है, मैंने 5-6 दिन बाद मुझे थोड़ा सा स्मेल आने लगा है और स्वाद भी। मैंने ये जो आपने टैबलेट बताई है डेक्सामेथासोन और ये डॉक्सीसाइक्लिन और विटामिन सी की, ये सारी मैंने खाई हैं, तो इससे थोड़ा सा मुझे आराम मिला है। और पहले तो मुझे
जैसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा सा ये हो रहा था कि चेस्ट में भारीपन लग रहा था और पीछे भी भारीपन लग रहा था बैक में। तो अभी थोड़ा सा सही है, लेकिन थोड़ा सा लेकिन थोड़ी सी कमजोरी लग रही है मैम, और कभी कभी ऐसा थोड़ा सा घबराहट भी होती है। तो उसके लिए क्या करें मैम? तो आपको कितने दिन कितने हो दिन गए? हो गए? अच्छा, सॉरी डॉक्टर no, no, जैन। that's okay. मुझे That's all right. आप बात मैम मुझे करें। मैम मुझे मैम मुझे 15-16 दिन हो गए हैं अभी। तो अभी जो है मुझे बस थोड़ी सी कमजोरी लग रही है, और चेस्ट में हल्का सा थोड़ा सा मतलब हल्का दबाव, मतलब हल्का सा बिल्कुल दबाव टाइप का लग रहा है। और जो है सांस तो अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल तो 99 है, कभी कदार रात में मेरा ऑक्सीजन लेवल 92 या 88 ऐसे चला जाता है। तो थोड़ी देर मैं प्रोनिंग कर लेता हूँ तो थोड़ा सही हो जाता है उससे। तो अब बाकी मुझे थोड़ी सी घबराहट भी होती है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? तो बुखार है? एक तो आप पहले ही ये समझें कि आप क्रिटिकल फेज से निकल गए हैं। आप 14th डे है, आपका पल्स ऑक्स नॉर्मल हो गया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर जी कोविड के सिम्टम्स कई बार 3 से 4 हफ्ते तक रहते हैं, कई बार थोड़ा और भी रहते हैं, स्पेशली जो फटीग होती है, जिसको हम इंडिया में तब थकावट बोलते हैं, या हल्का सा अभी तो आएगी ना। chest pain। तो प्लीज वो बाकी सब लोग अपने आप को थोड़ा सा म्यूट करें। टाइम लगता है उसको कल से थोड़ा नहीं टाइम आएगी। लगता है। सॉरी मैम। आई थिंक कोई कल से नहीं डिस्टर्बेंस हो रहा आएगी। है, तो क्यों? शायद वो बाकी लोग प्लीज अपना अनम्यूट कर ले, म्यूट कर लें। प्लीज ओप्पो कौन है अपने आप को म्यूट आपका करें, उनका म्यूट नहीं हो रहा है। कल नहीं आएगी फिर। हाँ, हाँ, तो आपका जो भी सिम्टम्स हैं, जो आपको लग रहा है, वो जी होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको रिकवर करने में। अभी आप 2 हफ्ते ऑलरेडी हो गए हैं, क्रिटिकल फेज पास हो गया, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। कौन बोल रहे आप हैं? बहुत जी लकी हैं, आप रिकवर कर गए। तो सबसे जी पहले ये सोचे पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव जी एटीट्यूड रखें अपना। आप बार बार पल्स ऑक्स भी मत चेक करें, आप ठीक जी हैं। और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वॉक करना शुरू करें, एक्सरसाइज करें हल्की हल्की, जब तक आपको थकावट नहीं होती है। आप जी विटामिन लेते रहें, और उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है अब ज्यादा दवाई लेने की आपको। डॉक्टर जी शाह, आपका कुछ कमेंट्स? कमेंट में है कि ज्यादा एक्सरसाइज और न करे। अभी चलते चलते जब भी आप तो श्वास में तकलीफ होती तो बैठ जाने का, ज्यादा जी एक्सरसाइज नहीं करना है और रेस्ट जी करना है। और जी ऑक्सीजन एज लॉन्ग है जो 90 से ऊपर रहता है, इट्स ओके, जी यू नो। जी बट ज्यादा एक्सरसाइज और नहीं करो, थोड़ा आराम करो, ओके। जी और बुखार जी आया तो वो टाइलेनो और जो पैरासीटामोल ले सकते हैं, बट आई थिंक यू विल रिकवर वेरी क्विकली। आई एम सॉरी, यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज इट्स नॉट हैबिट ऑफ स्पीकिंग हिंदी, कोई बट बात नहीं, पर थोड़ा इट्स पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। आप सब लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, बहुत जरूरी जी है। जो आप जी रिकवर कर रहे हैं, आप लोग लकी हैं। बाकी की हेल्प करें, रेस्ट करें जैसे उन्होंने कहा, और धीरे धीरे करके एक्सरसाइज हल्की हल्की शुरू करें जब तक थकावट मैम ना हो। मैम और रेस्ट, मैं योगा और प्राणायाम करता हूँ सुबह शाम, हाँ, तो उससे बहुत थोड़ा अच्छा सा। है। योगा से बहुत फायदा होता जी है, योगा करें। जो भी जी आपको, जिससे आपको आराम मिलता है वो करें, और अपना ज्यादा न्यूज चैनल्स वगैरह नहीं देखें। जी ज्यादा नेक्स्ट प्लीज, एक्सरसाइज नहीं नेक्स्ट। करना। अभी थैंक ऐसा लगे कि थक गए हो तो बंद कर देने का, जी कंटिन्यू जी नहीं रखने का। ओके सर, ओके। सुशील थैंक यू सर। गुप्ता, आपने अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सुशील गुप्ता जी प्लीज, हाँ बोलिए। और नेक्स्ट आप अपना क्वेश्चन तैयार रखिए ताकि वी कैन मूव फास्टर। काफी लोग हैं हमारे को, काफी लोगों को एड्रेस करना है। हमारे पास अभी 30 मिनट्स मोर हैं, तो प्लीज वी हैव टू डू फास्ट। हाँ जी, बोलिए कृष्ण गुप्ता जी प्लीज। सुशील गुप्ता जी। ये सर सर मेरे को ना पिछले 4 दिन से फीवर आया, मेरी पूरी फैमिली को आया। इवन पहले मेरी वाइफ, फिर मेरी दोनों बेटियां और मैंने अपना कोविड टेस्ट तो नहीं कराया क्योंकि यहाँ की पोजीशन बड़ी खराब है, उठाते सीधे हॉस्पिटल के अंदर डालते हैं। और मेरी कंडीशन वो नहीं कि मैं हॉस्पिटल में जा सकूं क्योंकि मेरी बेटी को ब्रेन हेमरेज हुआ। मेरी वाइफ को फीवर अब नहीं आ रहा है, मेरी बेटी को फीवर 2 दिन से नहीं आ रहा है। मेरी बॉडी में पेन हो रहा है सर, जुकाम और खांसी, ये मेरे साथ दिक्कत है। आपकी एज और मेडिकेशन बताइए डॉक्टर साहब को।
मेरी एज सर 50 है। और आपको कोई और कंडीशन है साथ में? मैम बॉडी में बैक में पेन है आज बहुत ज्यादा, और पैरों में पेन है। सुबह मेरे को ठंडी लगी आज 4 बजे के आसपास। बस। नहीं, आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लास्ट फिजिकल कोई भी नहीं है? और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है? नहीं कोई प्रॉब्लम। पल्स ऑक्स चेक किया था आपने अपना? जी। सब नॉर्मल है? टेम्परेचर कितना था आपका? 96 थी मैम मेरी, वो पल्स रेट मेरी 80 to 90 के बीच में रही। अच्छा, और आपको खांसी बलगम कुछ आ रहा है? हाँ जी, खांसी बलगम है, जुकाम। अच्छा, हाँ जुकाम है आपको। तो अभी आप एंटीबायोटिक जिथ्रोमैक्स शुरू कर सकते हैं। आपके पास में अगर जिथ्रोमैक्स है तो वो शुरू कर सकते हैं, और पैरासिटामोल थकावट के लिए, बॉडी एक्स के लिए ले सकते हैं। मैं उसकी जगह मैं डोलो ले रहा हूँ, चलेगा? हाँ, जो भी आप वहाँ पे इंडिया में होती है वो आप लें बॉडी एक्स के लिए। टेम्परेचर और पल्स ऑक्स अपना मॉनिटर करते रहें, और जब आपको सांस में हल्का सा लगे या आपको चेस्ट पेन हो तो डेफिनेटली हमें एक चेस्ट एक्सरे भी कराना पड़ेगा, या कैट स्कैन, जो भी आपको फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद हम ज्यादा देर नहीं करेंगे तो हम डेक्सामेथासोन शुरू कर सकते हैं, पर अभी डेक्सामेथासोन का कोई रोल नहीं है। अभी आप जिथ्रोमैक्स और पैरासिटामोल और रेस्ट और फ्लूइड्स लें। और आप जैसे मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी ठीक है, पर अभी आपका 5th डे है, राइट? आज जी। हाँ, तो हम 7 days एटलीस्ट, क्रिटिकल 7 to 10 days होते हैं, वो धीरे धीरे अगर हो जाता है तो आप रिकवर कर जाएंगे। और बाकी डॉक्टर शाह या डॉक्टर ओबराय, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Zithromax is very good, but if it's not available sometimes, some people, doxycycline is very good also, 100 milligram twice a day for 10 days they can take it, and pulse ox measure करते रहना चाहिए। if it goes वो 90 से कमती हो जब भी चिंता करनी है, बाकी अदरवाइज आपको देखते लगता है कि you will be okay, you know, it doesn't look like that you will get worse, but we can, इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं होता है, आज बराबर है कल कुछ भी हो सकता है, तो संभाल के रहना पड़ेगा आपको। तो आपके पास एंटीबायोटिक है घर में, जिथ्रोमैक्स है या डॉक्सीसाइक्लिन है, या जो स्टोर पे मिल रही है, जैसे डॉक्टर शाह ने बोला, आप शुरू कर लें प्लीज। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट जी प्लीज। विकास त्रिपाठी, बोलिए। हाँ सर, मैं झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे फादर यहाँ एडमिट है, तो लगभग उनको 22 दिन हो गए हैं एडमिट हुए। उनकी उम्र क्या है? 63 सर। ओके। और उनकी इसके पहले कंडीशन ये है कि वो बेड रिडन पेशेंट है ऑलरेडी 4 साल से, और कोरोना पॉजिटिव आए थे 12 तारीख को सर। तो अभी सिचुएशन सर ये है, उनका सीआरपी आई थिंक 5 या 6 दिन पहले आया था 37 के आसपास, और कल जो मैंने रिपोर्ट कराई है उसमें आया 0.33। तो आपका क्वेश्चन ऑक्सीजन पे है? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि उनको ऑक्सीजन अभी मैं बहुत मतलब 1/2 या 1 लीटर पे ही दे रहा हूँ, तो वो मेंटेन कर रहे हैं पूरा 95 से 96। बट जब ऑक्सीजन हटाते हैं तो उनको वो वेरी करता है, मींस लगभग 87 से लेके लगभग 92 तक सर। तो मेरे हिसाब से आप उनको कंटिन्यू करें, अभी ऑक्सीजन पे कोई वो नहीं है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, धीरे धीरे करके रिकवर कर जाएंगे वो। स्पेशली उनका सीआरपी काफी नॉर्मल हो गया है, दैट मीन्स उनका ऑलरेडी स्टॉर्म पास हो गया है, जो क्रिटिकल फेज था, धीरे धीरे करके। पर ऑक्सीजन का कंटिन्यू करने में कुछ नहीं है, कई बार हमें 1 महीना भी 2 महीने करना पड़ता है ऑक्सीजन लेवल पे, धीरे धीरे करके। जब वो रिकवर करेंगे तो अपने आप उसकी जरूरत कम पड़ेगी, वो अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे घर में विदाउट ऑक्सीजन, वो भी उनको जरूरी है करना। ऑक्सीजन हटा के थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आपको पता है ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो मीटर वो आता है, मशीन आती है। हाँ, स्पायरोमीटर। जी मैम, लेकिन जैसे कि अभी हम हॉस्पिटल में हैं, तो मतलब हम छुट्टी कराने के कब सोचें कि मतलब अब ऑक्सीजन पे हम मतलब घर जा सकते हैं यहाँ से? अगर उनका सीआरपी कम है, बुखार नहीं है और ऑक्सीजन पे मेंटेन है, तो उनको ऑक्सीजन पे आप घर ले जा सकते हैं। वो तो आप उनके डॉक्टर्स हैं, वहां पे वो डिस्चार्ज करेंगे। पर मेरे हिसाब से तो अब उनका 22 डेज हो गए हैं, अगर वो ऑक्सीजन उनका 9 पल्स ऑक्स मेंटेन हो रहा है
और ऑक्सीजन पे, तो घर पे ऑक्सीजन लगा के कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कीपिंग, क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट को हम दे सकते हैं वो बेड भी, और आपके फादर भी बेटर रिकवरी घर में होगी। मैम जैसे क्या कहते हैं अभी डॉक्टर शाह? मैम अभी मैं एक ऐसे ट्राई कर रहा हूँ कि उनको लगभग 1 घंटे लगाता हूँ ऑक्सीजन और 1 घंटे विदाउट ऑक्सीजन रखता हूँ। तो जो वेरिएशन बताया है मैंने, तो वो उसी टाइम पे मेजर किया है मैंने सारा कंटिन्यूअस। उनका ऑक्सीजन है 90 और अबव रहेगा तो चलेगा, बट अभी ऑक्सीजन चालू रखना है। आपके पास ऑक्सीजन है कि नहीं, पहले तो वो बात करो घर पे। सर घर पे तो अभी इतनी क्विकली अवेलेबल नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी थोड़ी सी सिचुएशन टफ है। अच्छा, मतलब आप ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा आपको घर के लिए, हॉस्पिटल आपको नहीं, मतलब वहाँ मुझे सिचुएशन इतनी पता नहीं है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ नहीं जा सकते आप घर पे। हेलो, ये होगी। हेलो विकास, आप लाइन पे हैं? हाँ सर लाइन पे हूँ मैं। हाँ, तो वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं आप ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे लेके जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं? आप कोशिश करिए, अगर ले जा सकते हैं तो आप ठीक है, और नहीं तो फिर आप हॉस्पिटल में रखिए उनको। हाँ ठीक है सर। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पीयूष आप आइए लाइन पे प्लीज। पीयूष। हेलो डॉक्टर। हेलो मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि 29 अप्रैल को मुझे फीवर आया और 30 को मैंने टेस्ट कराया, रैपिड एंटीजन टेस्ट था, तो वो नेगेटिव आया, लेकिन फीवर फिर भी डाउन नहीं हो रहा था। फिर वो ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें टाइफाइड था। मैम उसके बाद ये फीवर कंटिन्यू फिर मेरे अंकल को हुआ, फिर मेरे पापा को हुआ। जनरली अभी पापा को फीवर है, उनका भी टाइफाइड टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया है, लेकिन अभी कोविड का कराया नहीं, तो क्या वो कराना जरूरी है? नहीं, कोविड का टेस्ट कराना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं, डॉक्टर शाह भी बताएंगे कि टाइफाइड का कई बार फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है। तो स्पेशली अगर आपके घर में सबको फीवर है तो हम एज्यूम करेंगे कि वो टाइफाइड नहीं है, वो कोविड है। तो मैम हम मेडिसिन वगैरह तो वो कोविड वाला सारा यूज कर रहे हैं जो जो अभी आप लोग बता रही थी। हाँ, तो मेडिसिन मतलब पर इंडिविजुअल है। जैसे अगर आपको फीवर के साथ में खांसी है, अगर खांसी नहीं है, या सीने में दर्द है, या सांस लेने में दिक्कत है, तो उसके लिए मतलब अलग दवाइयां हैं। तो एकदम से सारी दवाइयां देने की सबको जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपकी तबीयत कैसी है, अभी आपको बुखार है, क्या है? मैम खाली मुझे तो पिछले 3 दिनों से फीवर नहीं आया है, बस थोड़ी सी खांसी है, तो मैं हाँ, एक तो कफ सिरप उसमें है ग्रिलिंटस वो पी रहा हूँ। हाँ, तो उसमें आप खाली मतलब डॉक्सीसाइक्लिन या जिथ्रोमैक्स जैसे हमने बताया था वो ले सकते हैं खाली खांसी के लिए, और पैरासिटामोल ले सकते हैं। और बाकी मतलब आप वेट करें, अपने आप को आइसोलेट करें, 2 वीक अलग रखें, और मेजर करते रहें अपना टेम्परेचर, और बाकी मतलब बस ये एज्यूम करें कि ये कोविड ही है। और मैम मेरे फादर को एक्चुअली बीपी के पेशेंट भी है, वो तो थोड़ा ये सीरियस बात है क्या? पीयूष जी पहले ये बताओ, टाइफाइड कौन सी टेस्ट करवाई थी? टाइफाइड के लिए ब्लड टेस्ट करवाई थी ब्लड क्या? टेस्ट करवाया था सर। अच्छा, और उसमें इट्स वेरी हार्ड टू से, क्योंकि खाली टाइटर कराते, टाइटर तो सबके पॉजिटिव होते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज अपने को एक्सपोज हो जाता है। तो डिपेंड्स ऑन दैट, बिकॉज टाइफाइड ऐसे सभी को घर में नहीं होता है, वेरी वेरी कभी कभी होता है, बट ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये मोस्ट लाइकली है, आपको सबको है, इज द कोविड है। और कोविड के किसी तो स्वास्थ्य की तकलीफ है, किसी को भी स्वास्थ्य नहीं लेने में एक्चुअली सर बस फादर को ही ब्लड। हाँ, नहीं आप चिंता नहीं करें। फादर मतलब रिकवरी देखिए यहाँ पे 95% होती है पेशेंट्स की, 95-99% रिकवरी होती है, तो उसमें उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अनलेस उनका सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या उनका फीवर नहीं टूटे रहा हो 2-3 दिन के बाद। ओके मैम, ठीक है। Okay. और अगर रेणु जैन नेक्स्ट प्लीज। फादर की रिपोर्ट भेज सकते हैं आप। ओके मैम। रेणु जी आपको अपने आप को अनम्यूट करिए। रेणु जैन अपने आप को अनम्यूट करिए, आप आपका अनम्यूट बटन दबाइए।
हाँ जी बोलिए। मेरे हस्बैंड को भी रेमडेसिविर लगे थे, तो इसके अंदर इक्विस्प्रिन या ये जिराल्टो करके है, वो टैबलेट स्टार्ट हुई है ब्लड को थिन करने के लिए। तो कितने पीरियड तक उसको अपने को लेना है? देखिए यूजुअली ऐसी कोई स्टडीज इतनी हुई नहीं है, पर हम 15 to 30 डेज देते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन और डी डाइमर लेवल। अगर उनकी कोमॉर्बिड मतलब उनको साथ में कुछ और है, कंडीशंस है, एज कैसी है, वो सब जरूरी है हमें जानना। पर हम यूजुअली प्रोफिलैक्टिक के तौर पे उसको 15 दिन हॉस्पिटल में अगर है तो 15 दिन और रखते हैं, तो यूजुअली 30 डेज हम स्टार्ट मतलब कंटिन्यू करते हैं। पर और भी उसके बाद भी डिपेंड करता है उनकी कंडीशन पर। तो अभी वो हॉस्पिटल में है या अभी घर पर है? नहीं, घर पे आ गए, रिकवरी रेट अच्छी है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है अभी। अच्छा, जैसे मतलब भूख ज्यादा लगती है और अच्छी बात है। है। तो उनको अभी कितना दिन हो गए हैं? अभी उनको मतलब हॉस्पिटल से 29 को डिस्चार्ज हो गए थे, तो 10 डेज यहाँ के डॉक्टर्स ने बोला कि 10 डेज आप होम आइसोलेशन में एक बार और रखिए, तो कल हो जाएंगे 10 डेज, तो कल नीचे आ जाएंगे। चलिए अच्छी बात है। बाकी रिकवरी अच्छी है, लेकिन है ना मैम, सब बहुत डरा रहे हैं कि रेमडेसिविर लगाने के बाद ब्रेन स्ट्रोक आता है ब्रेन में, और हार्ट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं सारे बॉडी का वो स्कैन करवा लो, सीटी स्कैन करवाओ। नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है कैट स्कैन वगैरह कुछ भी अभी आपको कराने की, अनलेस उनको कुछ ज्यादा मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या कुछ भी ऐसे सिम्टम हो तो आप टेस्ट कराएं। अभी घर में रिकवरी करने दें, रेस्ट करने दें, बहुत जरूरत है रेस्ट की इस टाइम उनको। तो बस आप धीरे धीरे करके वो वॉकिंग वगैरह शुरू करें या एक्सरसाइज शुरू करें, पर अभी उनको रिकवरी करने दें बस। थैंक यू मैम। उनकी उम्र कितनी है? 45 डेज, 45 years, सॉरी। और दूसरी कुछ तकलीफ है क्या? और कुछ तकलीफ है उनको? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अभी कुछ कराने की जरूरत नहीं है। कोई सिम्टम होवे तो ही करना है, बाकी कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है अभी। नहीं, क्या होता है यहाँ इंडिया में डराते बहुत है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रेमडेसिविर इज वेरी सेफ मेडिकेशन, वी हैव यूज्ड अ लॉट, एंड उसका कोई साइड इफेक्ट ऐसी नहीं होती है। ओके जी, हम लोग पहले मेरी डॉटर और मैंने हमने पहली बार यूज किया था, हम लोगों ने किया था रेमडेसिविर का यूज। We were the only, me and my daughter were the first one to use this remdesivir, you know. Okay. रेणु जी और बाकी लोग इंडिया में जो अभी बात हो रही है, हर जगह हर डॉक्टर टेस्ट के लिए और ये करते हैं, तो ये काफी लोगों ने बिजनेस भी बना लिया है। तो आप प्लीज ध्यान रखें, जो अननेसेसरी टेस्ट नहीं कराए, हॉस्पिटल्स पे लोड पड़ता है, अननेसेसरी हॉस्पिटल्स में नहीं रुके, क्योंकि वो बेड्स दूसरे को काम में मिल सकता है। और जो इतनी दवाइयां हो उतनी ले। कल भी डॉक्टर साहब ने बताया था कि जो मेडिकेशंस हैं, एंटीबायोटिक्स भी उतनी ही लेनी है जितनी आपको जरूरत है, अदरवाइज आपकी वीकनेस बढ़ेगी, डायरिया बढ़ेगा और आपकी बॉडी में बाद में और प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये हम लोग रेगुलर एवरी डे यहाँ पे सेशन करेंगे। अगले 15 दिन तक हम लोगों ने स्केड्यूल किया है। ये डॉक्टर्स का पैनल है, दे आर वेरी हेल्पफुल और सारे लोग इंडिया के लिए चिंतित हैं। और हम लोग जो भी कोशिश हो सके अपने फ्रेंड्स दोस्तों को सबको बोल दीजिए, एवरी डे सेम टाइम सेम आईडी सेम पासवर्ड, और इसी पे हम लोग अवेलेबल रहेंगे। आप पास ऑन कर सकते हैं अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सबको जिनको भी अर्जेंट केयर हो, जो भी अर्जेंट नेसेसरी हो। डॉक्टर्स का ईमेल हम शेयर कर रहे हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर्स आपको 24/7 गाइडेंस दे देंगे, और कोई अर्जेंसी हो तो आप हमारे को रीच कर सकते हैं। अशोक श्रीवास्तव जी के पास हमारे पास फोन नंबर है, NRI फेडरेशन का वेबसाइट, और उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वी कैन ऑलवेज अवेलेबल। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट कौन है? एक मैम ये भी पूछना, मैम एक ये बात पूछनी थी कि अभी जैसे जो भी अपन कोविड टेस्ट कराते हैं, तो यहाँ रिपोर्ट्स 4 डेज बाद आ रही है, तो हमें काउंटिंग कौन से डेट से करना है? 14 डेज। यूजुअली जब सिम्टम्स शुरू होते हैं तब से काउंटिंग होती है।
ठीक है मैम। ओके ठीक है, हनुमान सिंह आप आ जाइए प्लीज। हनुमान सिंह। यस सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं राजस्थान के जोधपुर जिले के बगल गांव से हूँ। मेरे गांव में हर तीसरा व्यक्ति को बुखार आ रहा है, मगर लोग टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा टैबलेट देना चाहिए? हाँ, तो वो टेस्टिंग के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या वहाँ पे हो नहीं पा रहा है? बहुत मारा मारी है। अगल बगल के जितने गांव के मेडिकल है वहाँ पे 50-50 लोग खड़े हैं, और कई लोग समझ से बाहर ही नहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरे यहाँ मैं एक फार्म हाउस पर रहता हूँ, 5 लोग हैं, 5 ही 3 दिन से बुखार में, और मैं वो यहाँ जाते हैं डोलो 650 mg का वो टैबलेट देता है, मेडिकल वाला होता है डॉक्टर। नहीं तो देखिए, जैसे हमने शुरू में बताया कि अगर बुखार है खाली तो यूजुअली वो रिकवर कर जाएंगे। अगर बुखार है तो भी आप ये समझे कि कोविड है इस टाइम, तो आइसोलेट करें अपने आप को, अलग कमरे में रखें जिसको भी बुखार है। बुखार के साथ में अगर कुछ और सिम्टम्स आते हैं, जैसे खांसी आ रही है, तो हमें एंटीबायोटिक शुरू करनी है, जिसमें हाँ जी। और सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, खाली बुखार है। एक पहले घर में एक आदमी को निकल रहा है, फिर उसका ठीक हो रहा है, फिर दूसरे को आ रहा है, फिर उसको ठीक हो रहा है, फिर तीसरे को आ रहा है। हाँ, तो कोविड बहुत इन्फेक्शियस है, ये वाला वेरिएंट जो है बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है। तो आप जैसे ही किसी को फीवर आता है उसको आइसोलेट करें, अलग कमरे में रखें, सबसे पहले बहुत जरूरी है, जिससे दूसरे को नहीं फैले। और जितने भी बाकी लोग हैं उनको मॉनिटर करते रहें, टेम्परेचर चेक करें। अगर कोई किसी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एजमा, कुछ भी कंडीशन है तो उनका ज्यादा ध्यान रखा जाए। फिर उनका टेम्परेचर और पल्स ऑक्स मेजर करते रहें। और मतलब जब एक बार 10 दिन बीत जाएं तो फिर ठीक है, पर एटलीस्ट 10 दिन तक आपको पूरा ध्यान रखना है। और बाकी अज्यूम यही करें, मतलब आप सोचें यही कि ये कोविड ही है। तो वो लोग तो हम लोग सोच रहे हैं, गांव के 10-15 हम लोग जो बार बिजनेस करते हैं गांव में आए हुए हैं, एक टीम बनाई हुई है, बकायदा एक एक घर में जा रहे हैं, मगर हम लोग उनको कुछ मेडिसिन देना चाह रहे हैं, भाई ये टैबलेट लो आपके लिए ठीक रहेगा, मगर वो भी कोई इसकी गाइडलाइन हो तो हमको पता चले भाई ये टैबलेट उनको दे सकते हैं। तो गाइडलाइन जैसे मैंने बताई, बुखार है खाली तो पैरासिटामोल, खाली बुखार है तो पैरासिटामोल, पर अगर थोड़ी सी भी खांसी आ जाती है तो एंटीबायोटिक दें। एंटीबायोटिक में आप उनको बोल सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल है तो वो दे दें, तो या फिर जिथ्रोमैक जो भी अवेलेबल है। पर उसके बाद अगर और सिम्टम्स आते हैं तो हम डेक्सामेथासोन देते हैं। पर डॉक्टर साहब एक बार धीरे से उनको वापस बोल दीजिए ताकि ये लिख सके। हाँ जरूर और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सके। हाँ, तो जैसे मैंने बताया आपको, बुखार है खाली तो आप पैरासिटामोल दें, खाली पैरासिटामोल, और हर 6 घंटे में बुखार चेक करें और ऑक्सीजन लेवल चेक कर लें, पर पैनिक नहीं करें। उसके बाद अगर उनको खांसी आती है तो डॉक्सीसाइक्लिन और जिथ्रोमैक्स या जिथ्रोमैक्स, दोनों नहीं, एक चीज दें उनको अगर खांसी आती है तो। ठीक है मैम। और उसके बाद भी अगर बुखार नहीं टूटता और सांस लेने में और थोड़ी दिक्कत हो रही है तो डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम देनी है। सब युवा लोग है, सब सांस लेने में दिक्कत नहीं है, सब लोग ये बाहर से आए वही लोग लेके आए घर में, सब अंडर 40 के अंदर बहुत ज्यादा है। पहले बुजुर्ग लोगों को था, अभी वो नहीं है, सब 40 लोग, वो लोग डर के लिए नहीं जा रहे हैं, वहां जाएंगे क्वारंटाइन। हनुमान जी ये प्रॉब्लम अभी इंडिया में हर घर में फेस हो रखा है, तो आप डॉक्टर साहब को सुनिए और अपने दोस्तों को, गांव वालों को, जितने लोगों को आप गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, करिए। ये हम लोग रोज ये सेशन कर रहे हैं एवरी डे, आपका 5:30 से 6:30 इंडिया टाइमिंग्स पे। आप कल उनको भी बुला सकते हैं, उनको जो एडवाइस दे सकते हैं हम लोग देंगे, डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं। और आप जितना गाइड कर सकते हैं उनको करिए, ताकि हमारा पर्पस है कि जितने लोगों को हम इस कोविड से निकाल सकें और जितने लोगों की हम जान बचा सकें, जो क्रिटिकल पोजीशंस में है उनकी हेल्प कर सके। और एक्स्ट्रा दवाइयां नहीं लेनी है, एक्स्ट्रा मेडिकेशन नहीं लेनी है। और जो हॉस्पिटल में जा जाके आप सारे टेस्ट करा रहे हैं, जो अननेसेसरी टेस्ट भी नहीं कराने हैं। बिल्कुल, और हॉस्पिटल्स में जाके जो एडमिट हो जाते हैं और वो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, वो भी नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी तबीयत और खराब होने वाली है और लोगों में पैनिक बढ़ेगा आपस में। ये आइसोलेशन, और अगर
डॉक्टर साहब अगर 5 लोगों को कोविड है और एक साथ ही वो है तो एक साथ रह सकते हैं कि उनको फिर भी अलग अलग रहना है? मतलब 5 को एक साथ हुआ है तो साथ में रह सकते हैं, पर अगर वो जैसे 4 दिन बाद शुरू हुआ, 5 दिन बाद किसी को, तो हम कोशिश ये करें कि अलग अलग ही रहें, क्योंकि कई बार लोगों का किसी को 10 दिन तक रहता है, किसी को पॉजिटिविटी थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। तो कोशिश करें, पर कई बार इंडिया में मुमकिन नहीं है, तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, मास्क लगा के रखें। जी। तो आपको और कुछ पूछना है? नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। जी जी धन्यवाद। हाँ बोलिए, जो हाथ रेज कर रहे हैं बोलिए प्लीज। आपका नाम नहीं आ रहा है? नहीं नहीं जी, हो गया ठीक, यही मेरे को जानकारी चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ठीक है ठीक है। आज ये हमारे को 7514 कौन है जो, बोलिए प्लीज, इनका नाम नहीं आ रहा है। सॉरी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ जी अनम्यूट कर दिया हमने, बोलिए। नहीं, उनको अनम्यूट करना है। हाँ अनम्यूट है जी, प्लीज आप बोलिए। ये रेड शर्ट में हमारे को आपका नाम और नाम, हाँ बोलिए सर। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी मैंने 23 तारीख को कोविड की जांच कराई थी, RT-PCR मेरा पॉजिटिव आया था। और उसके बाद मेरे फिर 12 दिन बाद मैंने फिर कराया, फिर पॉजिटिव आया। तो लेकिन मेरा ऑक्सीजन लेवल और वो सब सही है। तो इसमें जो पॉजिटिव आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब इसका क्या मतलब रीजन है कि ये बार बार पॉजिटिव ही क्यों आ रहा है? क्योंकि निगेटिव मेरे सारे सिम्टम जो हैं मतलब सही है, बस मेरे को थोड़ी सी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कदार, तो इसलिए प्रॉब्लम है। मेरे को 15 दिन तो हो ही गए ऑलमोस्ट। तो तो ये एक तो चीज आप मैं पूछ। टेस्ट कराना बंद करें, क्योंकि 10 दिन बाद अगर आपको सिम्टम नहीं है, आपको खांसी नहीं है, बुखार नहीं है और कुछ भी सिम्टम नहीं है, तो 10 दिन बाद हम एज्यूम करते हैं कि आप इन्फेक्शियस नहीं है। तो 10 डेज के बाद हमें दोबारा टेस्ट कराना जरूरी नहीं होता, और हम वो रिसोर्सेज कहीं और यूज कर सकते हैं, कोई और के लिए सेव कर सकते हैं। तो 10 दिन बाद अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप नॉर्मल है, अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर शाह, आप कुछ लाइफ मेरे को करना है, डॉक्टर जैन ने बताया बराबर है, कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कभी कभी ये टेस्ट कभी कभी 3 महीने का पॉजिटिव रहती है, उसका मतलब नहीं है कि आपको इन्फेक्शन है, एक्टिव इन्फेक्शन है। बट टेस्ट करवाना ही बंद कर दो, उससे ज्यादा तकलीफ होगी, ज्यादा आप सोचेंगे और ज्यादा बीमारी हो जाएगी। तो टेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है अभी। अब आपको कोई सिम्टम नहीं है अभी, उसका कुछ सर बस जरूरत मुझे थोड़ा सा हल्का फुल्का कभी कदार सांस में थोड़ा सा वो हो जाता है। वो रहेगा, अब उससे कुछ नहीं तकलीफ होगी। आप कुछ नहीं, आप अब देखते ही हम जब भी आपको देखते हैं तो आप बराबर है, और टेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है आपको, वो बंद कर दो। ओके सर, ओके सर। ओके नेक्स्ट प्लीज। हाँ रेड, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। आपका नाम नहीं आ रहा था इसलिए मैंने। हाँ सर, मुझे जो फर्स्ट वैक्सीन का डोज है ना 2 अप्रैल को लगा था, उसके बाद 14 अप्रैल को मेरा कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आया, और उसके बाद ट्रीटमेंट चला, और फाइनली 29 अप्रैल को मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। तो अब मुझे आइडियली सेकंड डोज जो लगना चाहिए वो 15 मई के आसपास लगना चाहिए, जो कि रिकमेंडेशन है 6 वीक के गैप का। तो अब इस कोविड पॉजिटिव होने की वजह से कुछ ये डेट चेंज हुआ क्या इसमें? यूजुअली कोविड पॉजिटिव होने के 30 to 45 डेज तक हम नहीं देते हैं। मतलब हम जो वैक्सीन को वेट करते हैं सेकेंड डोज का, बीच में हम गैप रखते हैं 30 to 45 डेज का। मतलब जैसे मैं 29 को भी डिस्चार्ज हुआ, तो आइडियली मुझे मई एंड में। आपको पॉजिटिव कब हुए थे? आप कौन सी डेट बताई आपने? 14 अप्रैल को रिपोर्ट पॉजिटिव था मेरा। हाँ, तो 15 मई के बाद आप सेकेंड डोज ले सकते हैं। ओके, आफ्टर 15। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ठीक है नेक्स्ट प्लीज। मेरे को ये आप रेड टी शर्ट में दिख रहे हैं, आपका नाम नहीं आ रहा है, प्लीज आप। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। बोलिए। हाँ सर, मैं कह रहा था कि मुझे 3 अप्रैल को
फीवर आया था और शायद 5 को मेरी स्मेल चली गई थी। आज सर लगभग मई चल रही है और मुझे फीवर आज भी आ जाता है। कितना फीवर आता है आपको? नॉर्मल सा, बिल्कुल माइल्ड सा फीवर आता है, मतलब अंदर से महसूस होता है कि थकान सी है, बट वो नहीं समाप्त नहीं, खत्म। वही प्रॉब्लम है कि हम उसको फीवर नहीं मानते हैं। आप 19 जब तक 100.5 101 फीवर नहीं है तब तक उसे फीवर नहीं मानते हैं। वो थकावट होती है, बॉडी एक्स होते हैं, वो सब उसकी वजह से लगता है, वो फीवर नहीं है आपको, तो उसकी चिंता नहीं करें अनलेस आपका फीवर 101 से आप चेक करें टेम्परेचर से, थर्मामीटर से आप प्लीज। पर ऐसे अज्यूम नहीं करें कि मुझे वो फीवर है, जब तक आपका उसमें टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं हो रहा उसको नहीं करें। थकावट है तो पैरासिटामोल ले लें आप, बाकी और पानी पिए, रेस्ट करें, बाकी कोई। मेरा मेन क्वेश्चन यही था कि जैसे मुझे ऐसा जब फील होता है तो मैं पीसीएम ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? हाँ, बहुत ज्यादा नहीं ले कोई भी चीज, कोशिश करें कि मतलब एक दिन में एक ले ली अगर ज्यादा थकान हो रही है तो, और बॉडी एक्स हो रहे हैं तो। अगर फीवर नहीं है 101 से ज्यादा नहीं है तो भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। सुनीला जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। सुनीला जी नेक्स्ट। तो राजस्थान से बोल रहा था। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। पूछना सर, मेरे को 2 तारीख को फीवर आया था और देन मैंने आरटीपीसीआर की भी चेक करवा लिया, उसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई, बट उसके बाद में थोड़ी खांसी चालू रह गई और खांसी कंटिन्यूस आ रही है और आज थोड़ा रिलैक्स है मेरे को, बट लोग मिसगाइड करके बोल रहे हैं एक बार सीटी कराइए क्या, तो कराना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या कराना चाहिए? सॉरी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका। सीटी स्कैन, ही इज टेलिंग सीटी स्कैन। आपको सांस लेने में दिक्कत है? हेलो? नहीं कुछ भी नहीं है मैम, वो कोई भी तो जरूरत नहीं है कैट स्कैन कराने की बिल्कुल। की वजह से मेरे को हाँ नहीं, खांसी के लिए खाली कैट स्कैन कराना जरूरी नहीं है, प्लीज मत कराएं। बहुत कैट स्कैन में साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कैट स्कैन के, प्लीज सब लोग सुने। कैट स्कैन बार बार कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर कैट स्कैन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपके रिसोर्सेज भी लगते हैं, महंगा भी होता है, तो अगर जरूरत नहीं है तो नहीं कराएं। सिर्फ चेस्ट एक्सरे से हम काफी कुछ पता कर सकते हैं, वो भी हमें जरूरी नहीं होता हर पेशेंट का चेस्ट एक्सरे या कैट स्कैन कराना। अनलेस उनको पल्स ऑक्स ड्रॉप हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, निमोनिया लग रहा है, तब हम कराते हैं। और आपको जरूरत नहीं है, खाली खांसी के लिए प्लीज मत कराएं, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक होगी। हाँ वो तो चीज नहीं लग रही, वो सिम्टम नहीं लग रहा है। हाँ जी, प्रताप सिंह नेक्स्ट। प्रताप सिंह, हम लोग इस सेशन को अनदर 5 मिनट कंटिन्यू रखेंगे, तो प्लीज जो भी डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं वो आप पूछ लीजिए। प्रताप सिंह आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और किसके पास कोई क्वेश्चंस हैं? अजय चौहान, सुनील पूछ लिया ना, सुनीला आप को पूछना चाहती हैं? हो गया सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ पुरेश कुमार पूछिए। ये जो है क्या मैं ये डोलिन एक आता है, डोलिन रेस्पल्स। हेलो? हाँ क्या है वो? हमें वो एक्चुअली डोलिन रेस्पल्स क्या मैं ले सकता हूँ? लीवो सेल बुटामोल एंड हाइपरट्रोपियम। यस मैम, ये इनहेलर है। राइट। नहीं वो जरूरत नहीं है। हाँ देखा मैंने वो इंडिया में बहुत दिया जा रहा है जब तक सांस की दिक्कत नहीं है। जरूरत नहीं है ये हमें। आप एस्मेटिक नहीं है या सांस में दिक्कत नहीं है, नहीं लें प्लीज। ओके मैम अगर ज्यादा दिक्कत होती तो ले सकते हैं, पर अगेन आपको क्यों दिक्कत हो रही है वो हमें देखना है। ऐसे कोई भी चीज नहीं ले अपने आप से, कुछ भी ऐसे दिक्कत किस चीज में, मतलब ये सांस के लिए दी जाती है? यस मैम, मेरे को हल्का सा कफ आता है, हल्का सा कफ, मतलब हाँ तो हल्का सा कफ धीरे धीरे निकलेगा।
धीरे धीरे निकल जाएगा अपने आप। उसमें हर दवाई हर चीज लेने की जरूरत नहीं है, प्लीज। ओके ओके मैम। विनीत, आप इम्पेशेंट नहीं होइए, आप कॉन्फिडेंस रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। ज्यादा सर। मेडिकेशन आपको इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट करेगी, और डॉक्टर जी साहब की सर। सलाह मानिए प्लीज। और वो डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं आप उनको अच्छी तरह से सुनिए, क्योंकि जी जी। आपको लग रहा है कि मेडिकेशन से आप ठीक हो जाएंगे, पर ज्यादा मेडिकेशन आपको साइड इफेक्ट करेगी। ओके तो सर। नेक्स्ट, ठीक है। और कोई पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपने क्वेश्चंस रेडी कर लीजिए। वी हैव अनदर 5 मिनट्स ओनली। जी 5 सर, मिनट। मैं पुरीश कुमार, मैं ये पूछना चाह रहा था कि 27 अप्रैल को मैं और मेरी मदर की एज 70 ईयर्स है, हम दोनों का RT-PCR टेस्ट हुआ था और कोविड पॉजिटिव थे। और इनिशियली हम लोगों ने आइवरमेक्टिन और ये डॉक्सीसाइक्लिन स्टार्ट की थी अलॉन्ग विद विटामिन। 3 दिन तक आइवरमेक्टिन लेने के बाद फेबीफ्लू मेडिसिन ऐड हो गई। आइवरमेक्टिन हम लोगों ने 5 दिन तक ली, फिर उसके बाद बंद कर दी। डॉक्सीसाइक्लिन के साथ फेबीफ्लू कंटिन्यू रही। आज के डेट में हमें ऐसी कोई इशू नहीं है, परफेक्टली ओके हैं, अंदर से एनर्जी लेवल भी है और सब कुछ ठीक ठाक। आज 12th डे है, फेबीफ्लू लेते हुए तो आज 8th डे है, और आइवरमेक्टिन जब स्टार्ट की तो उसके साथ आज 12th डे है। दवाइयाँ हमारी अधिकांश बंद हो गई हैं, केवल विटामिन सी, विटामिन बी, जिंक ये लेते हैं अलॉन्ग विद फेबीफ्लू। नाउ वी वांट टू नो हमें ये फेबीफ्लू कब तक कंटिन्यू रखना है, क्या 10 डेज, 14 डेज, या जब तबीयत ठीक है तो उसके बाद बंद कर देंगे? अभी तो हम लोग यहाँ पे फेबीफ्लू नहीं दे रहे हैं यूएस में, अभी प्रूवन नहीं है। इंडिया में मुझे पता है, मेरे भी अपने रिलेटिव्स को काफी दी जा रही है। अगर आपको फीवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो प्लीज आप सारी दवाइयां अभी बंद कर दें। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है, पल्स ऑक्स नॉर्मल है आपका, मतलब ऑक्सीजन लेवल आपका नॉर्मल है, और एनर्जी लेवल भी आपका रिकवर हो रहा है, तो सारी दवाइयां अभी बंद कर दें आप। सिर्फ विटामिन लेने हो तो लीजिए, अपना धीरे धीरे वॉकिंग शुरू करिए। आपको घर में बैठे हुए रिकवरी हो रही है, इतनी दवाइयों की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी और अपनी मदर की, अगर उनकी भी तबीयत ठीक है तो सब बंद कर दें। ये फेबीफ्लू की अभी कोई जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा कोई कोर्स तो नहीं होता ना कि 10 डेज रखना है या कुछ ऐसा? नहीं, तो वो प्रूवन नहीं है इसमें कि वो फायदा भी करती है। और बाकी आपका ऑलरेडी इतने दिन हो गए हैं, उसके साइड इफेक्ट्स ही बढ़ेंगे, अब उसकी जरूरत नहीं है आपको। प्लीज सारी दवाइयां अभी बंद कर दें आप। ओके, थैंक यू। अभिषेक, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अभिषेक शुभम जी, हेलो। यस, मेरा केस ऐसा था कि मुझे 15 अप्रैल के आसपास पहला फीवर आया था। मुझसे पहले मेरे मेट को था, तो उसका ठीक हो गया अभी। मेरा भी ठीक हो गया था, 10 डेज के बाद से मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है। 17 को एंटीजन टेस्ट मेरी पॉजिटिव आई थी, ठीक है। और अभी मेरे पोस्ट कोविड में ये प्रॉब्लम आ रही है कि भूख बहुत लग रही है। जब मुझे कोविड भी हुआ था तो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी, लूज मोशन की टेंडेंसी आ रही थी, जो फीवर हो रहा था पहले 5 दिन मुझे जो था। और मैंने ब्लड टेस्ट कराया था, शुगर लेवल्स मेरे नॉर्मली 98 to 100 रहते हैं फास्टिंग के, उस टाइम पे 135 आ रहे थे, और आफ्टर रीडिंग फूड भी 170 आ रहा था। तो मेरा 2 क्वेश्चन है, ये भूख ज्यादा लगने का क्या कुछ करना चाहिए मुझे? मेडिसिन मैंने अभी काफी स्टॉप कर दी है, लिम्सी खा रहा हूँ मैं बस, और जिंक ले रहा हूँ, ठीक है। भूख लगने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सेकंड है कि ये ब्लड शुगर जो बढ़ गया था कोविड के टाइम से, इसका दोबारा टेस्ट मुझे कब कराना चाहिए, और क्या इस पे कोई पैनिक होने की जरूरत है? हाँ, तो अगर आपने वहाँ पे इस टाइम स्टेरॉइड्स लिए थे क्या, जब आपको कोविड हुआ था, आपको डेक्सामेथासोन या कुछ, तो मोस्ट लाइकली आप डायबिटिक हो, प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो सकते हैं। तो आप अपना हीमोग्लोबिन A1C जरूर चेक कराएं, फास्टिंग ब्लड शुगर कराएं, और हो सकता है कि आप पहले से थे प्री डायबिटिक या डायबिटिक, तो आपको नहीं पता था, तो वो आपको ब्लड टेस्ट पूरा लैब में कराना है। अपना ब्लड शुगर ऐसे नहीं चेक करें, और डॉक्टर से कंसल्ट करें। डाइट या मेडिसिन क्या शुरू करनी है वो डिपेंड करता है आपका डायबिटिक लेवल पर। और आपको भूख लगने का है तो ठीक है, रिकवरी हो रही है, तो अगर आपने जब नहीं खाया तो अगर आप धीरे धीरे हेल्दी डाइट लें, जो भी आप लें, मेक श्योर आप कुछ ऐसी चीज, फ्राइड चीजें, ज्यादा चावल, राइस, ये रोटी, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम करें।
शुगर की वजह से। भूख लग रही है तो आप थोड़ा सा सब्जियां, सूप, थोड़े से कम शुगर वाले फ्रूट्स ले सकते हैं। और बाकी उसमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेन इज आपको अपनी शुगर जरूर लैब में जाके चेक करानी है, हीमोग्लोबिन A1C चेक कराना है, नॉट जस्ट द ब्लड शुगर। ओके, ठीक है, ओके। तो देखिए, होने से पहले 3 मंथ्स बैक मेरा टेस्ट था, उस पे 100 के आसपास था मेरा डाइट, ये चीज फास्टिंग ब्लड शुगर। अचानक से ये कोविड के टाइम पे बढ़ा है, मे बी बिकॉज ऑफ कोविड, मे बी नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, मुझे नहीं पता। तो ठीक है, मैं एक बार चेक करा लेता हूँ ब्लड शुगर। हाँ, और 100 भी देखिए थोड़ा बॉर्डर लाइन था आपका, तो इट वाज नॉट परफेक्टली नॉर्मल। ओके, और अभिषेक जी एक बात है कि आपका एनी इन्फेक्शन होता है, ब्लड शुगर कभी बढ़ जाती है, सो वेट फॉर अबाउट 3 वीक्स, आफ्टर दैट हीमोग्लोबिन A1C करा लो, उससे पता चलेगा। बट एनी इन्फेक्शन होता है तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है कभी कभी। सो एंड आप खाते भी है ज्यादा, तो बोल रहे ट्राई टू ईट वेजिटेबल्स मोर रादर देन द कार्बोहाइड्रेट। ओके जी डॉक्टर, ओके, थैंक यू। आज का सेशन हम लोग आई थिंक अभी सर और मैं डॉक्टर साहब से, आप डॉक्टर सपना जैन एंड डॉक्टर शाह को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा। और डॉक्टर साहब आप एक लास्ट समरी बोल दीजिए, तो एक जस्ट बिकॉज, और वो हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग, और इसको हम यूट्यूब पे और उस पे इंडिया न्यूज पे, DD न्यूज पे भी आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि लोगों को ये सेशन से वो सुन सके और उसको अप्लाई कर सके। तो आप अपना लास्ट एक क्लोजअप बता दीजिए कि क्या एडवाइस देना चाहते हैं। एक तो मैं ये एडवाइस दूंगी कि प्लीज पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए। अगर आपको कोविड पॉजिटिव आए हैं, हुआ है, तो आप रिकवरी मोस्ट लाइकली आपकी 98-99% हो जाएगी घर पे बैठे हुए। बहुत दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। हम रिसोर्सेज कहीं और यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन अगर आपको जरूरत नहीं है, प्लीज घर में नहीं रखें, जरूरत हो तभी यूज करें। ज्यादा से ज्यादा दवाइयां जरूरत नहीं है, अपने आप बिना डॉक्टर को कंसल्ट करे नहीं लें। पैरासिटामोल बुखार के लिए बहुत है, खांसी होती है तो जिथ्रोमैक्स या डॉक्सीसाइक्लिन, उससे थोड़ा ज्यादा है तो ब्लड टेस्ट या चेस्ट एक्सरे करा लें। बार बार कैट स्कैन प्लीज मत कराएं, उसमें साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कैट स्कैन से, और आपके रिसोर्सेज भी हम यूज कर रहे हैं। तो प्लीज इस सब की जरूरत नहीं है, पैनिक मत क्रिएट करें। आप रिलैक्स रहें, रेस्ट करें, आइसोलेट करें, दवाइयां जरूरत हो तभी लें। डॉक्टर शाह आप। डॉक्टर जैन ने जो बताया सब कुछ बराबर है, और ऐसे पहले तो पैनिक नहीं होना है, बिकॉज 95% अब लोग अच्छे हो रहे हैं। आपको हॉस्पिटल जाना जरूर है जब भी आप तो स्वास्थ्य तकलीफ है, एक्सेप्ट बुखार, कुछ भी अदर सिम्टम है तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ही जरूरी है इसमें, क्योंकि अलग अलग कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनके। तो बट अदरवाइज आपको खाली बुखार ही होता है तो वो तो कभी कभी 7-10 डेज तक चलता ही रहेगा बुखार तो। बट उसके अलावा कोई भी सिम्टम्स है तो उसके लिए जाना पड़ता है, बट अदरवाइज डाल दो उसमें, चलो अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है, किसी के पास जानी है। बट और यंग पीपल मोस्टली रिकवर्स, बट उसका मतलब नहीं है कि आपको दवाई नहीं लेनी है और डॉक्टर के पास नहीं जाना है। बट अदरवाइज वो सब ये डिजीज ही ऐसा है जो कभी कभी कॉम्प्लिकेशन कर देते हैं, बट उसको जरूरत नहीं है कि पैनिक होनी जरूरी नहीं है जरा भी। तो आज का हम सेशन शुरू एंड करते हैं, और डॉक्टर शाह को, डॉक्टर सपना जैन को बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं। और अशोक जी, थैंक यू वेरी मच। अशोक श्रीवास्तव जी ने ये ऑर्गेनाइज करा है, उनके कहने पे ही हमने ये सब शुरू किया था। अशोक जी DD न्यूज में वन ऑफ द हेड एंकर्स हैं, और बाद में ये रिकॉर्डिंग हम अशोक जी को भेज देते हैं, तो आप सब लोग उससे, और ईमेल एड्रेस भी हम डॉक्टर साहब का भिजवा देंगे। तो आप लोग को जिसको भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी आंसर, कुछ भी पूछना हो, कोई भी अर्जेंसी हो, तो आप बताइए। हमारा सेम ID, सेम पासवर्ड कल सुबह न्यूयॉर्क टाइम 8 बजे से 9 बजे और इंडिया टाइम 5:30 से 6:30 बजे कंटिन्यू रहेगा। अपने क्वेश्चंस तैयार रखिए, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जिनको भी यहाँ हेल्प चाहिए हो, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। और ये
सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हमारी तरफ से और भी कुछ हो सकेगा तो हम लोग तैयार हैं करने के लिए। तो प्लीज आप लोग जो भी हो हमारे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। दीपक जी, हाँ, एक बोलिए। बात कर, हाँ सर। कल का जो है ना उसमें लिखने डॉक्टर प्रदीप शाह और मेरी बच्ची है डॉक्टर है पूजा शाह, हम दोनों अटेंड करेंगे। तो कल हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप शाह एंड डॉक्टर पूजा शाह रहेंगे, और डॉक्टर सपना जैन और डॉक्टर शाह जो हैं आज हमारे साथ हैं, और भी फिर भी अवेलेबल रहेंगे। तो किसी को भी कोई कंटिन्यू करना है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कल के लिए, और अपने फ्रेंड्स को, सबको, रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करना भूले नहीं। थैंक यू वेरी मच। और अशोक जी, बार बार once again thank you very much. Thank you all. Thank you all doctors. to all of you doctors. Yeah. Sure. Hope you all feel better after Thank you sir. Very thank you for Thank you, Deepak ma'am. sir. थैंक यू। आप लोग सब अच्छे हो, यही हमारी दुआ है और यही हमारी कोशिश है। Thank you, Deepak. All right. Thank you.